दोस्तों अगर आप एक 12th कॉमर्स के दोस्तों अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपेयर करो तो ये वीडियो आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने वाले हमारे 12th कॉमर्स के दोस्त क्या करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि इस साल ये गलती आपकी तरफ से भी हो और आप भी अपनी गलतियों को लेकर अपने रिजल्ट के दिन पछताएं। ठीक है, तो जो भी चीजें मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इन चीजों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, उन चीजों पे अमल करिएगा ताकि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में एक अच्छा खासा मुकाम क्या हासिल कर सके। ये मेरी आपके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो भी गलतियां के बारे में यहाँ पे डिनोट करने वाले टॉप 3 गलतियों के बारे में उन चीजों को समझिएगा और उनको निग्लेक्ट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप निग्लेक्ट करेंगे तभी आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर ये बता दीजिएगा कि भैया क्या आपका टारगेट परसेंटेज क्या आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में, आप कितना स्कोर करना चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, और स्कोर करना चाहते हैं तो ये स्कोर कितना था आपका 10th में, मतलब 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन में कितना स्कोर था और 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन में आप कितना एम करे, ये चीज मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मुझे भी ये चीज पता चले कि भैया आप अपने परसेंटेज को कितना बढ़ाना चाहते हैं, और उसी हिसाब से आपको भी एक रियलाइजेशन होगा कि हाँ मुझे 10th के कंपैरिजन में मुझे इतना परसेंटेज लाना है तो मुझे उससे ज्यादा मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए गलतियों के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे जो सबसे पहली गलती जो सबसे बड़ी गलती होती है जो हमारे कई सारे जो दोस्त होते हैं वो करते हैं, वह यह होता है कि लास्ट टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, लास्ट टाइम। ठीक है, लास्ट टाइम पे मैं क्या करूंगा, मेरा सिलेबस में क्या कंप्लीट कर लूंगा। ये एक सबसे बड़ी गलती होती है, एक सबसे बड़ी गलती होती है जहां पे मेरे कई सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो ये कहते हैं कि सर मैं लास्ट टाइम पे मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लूंगा और मैं चीजों को अच्छे से करके अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में कवर कर लूंगा। हाँ, यहाँ पे अगर मैं कहूँ, अगर आप एक ऐसे मेरे दोस्त हो जो ये सोचता है कि हाँ मैं लास्ट के एक मंथ में मैं पढ़ाई करूंगा और पढ़ाई करके मैं अपना एक अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लूंगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप ये सोचे कि लास्ट 1 मंथ में मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा और अच्छा स्कोर कर लूंगा, नहीं, ये आपकी एक सबसे बड़ी मिस्टेक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखो लास्ट के टाइम पे आप रिवीजन करो पूरा का पूरा सिलेबस, ये आपका क्रेडिटेबिलिटी वाला काम है। लेकिन अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने की बात कर रहे हो, ये मूर्खता वाला बात होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप लास्ट टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करने बैठेंगे आपके माइंड पर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, आपके पास प्रैक्टिकल का प्रेशर होगा, वाइवा का प्रेशर होगा, असाइनमेंट का प्रेशर होगा, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रेशर होगा, ओसीएम करना है, एसपी करना है, इको करना है, अकाउंट्स करना है, इंग्लिश करना है, क्या कौन सी चीजें करते बैठोगे। ठीक है, इसलिए मेरा सोल्यूशन क्या है आपके इस चीज के लिए, मैं एक एक करके सोल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपकी थियोरेटिकल सब्जेक्ट मेन ओसी की, बीके की, इकोनॉमिक्स की और एसपी की। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए देखो यहाँ से मेरा सबसे पहला सोल्यूशन ये रहेगा कि अभी से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू करो, जैसे आपकी चीजें जो हो जाएंगी वो बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी वीकली बेसिस पे। और यहाँ पे मैं कुछ ही दिनों में जो है वन शॉट सीरीज जो है लॉन्च करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको हर एक चैप्टर करवाने वाला हूँ, हर एक चीज मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको करवा के दूंगा। एक बार ये रिवीजन करूंगा, फिर उसके बाद मैं एक और सीरीज लॉन्च करूंगा, जिससे जो अगर आपने ये 2 सीरीज कर ली तो आपका काम आराम से क्या हो जाएगा। फिर दूसरी चीज यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे आप क्या करो, डेली का टारगेट सेट करो। ठीक है, और वीकली टारगेट सेट करो। डेली और वीकली टारगेट जब सेट करते हो तो आपके दिमाग में ये रहता है कि हाँ मुझे इतने ही चैप्टर्स कंप्लीट करने, और जब आपने वो जो टारगेट आपने सेट किया था जब वो आप कंप्लीट कर लेते हो, आपके दिल में रहता है हाँ यार हो गया, कितना अच्छा 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 आता लगता है। और यहाँ पे टारगेट भी ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत हेक्टिक कर लो, मैं बोलूंगा 3 क्वेश्चन का टारगेट सेट करो, 4 क्वेश्चन का टारगेट करो। देखो एक चीज मैं आपको कहूँ, अभी भी आपके पास नवंबर का मंथ है, नवंबर का मंथ है, दिसंबर का मंथ है, जनवरी का मंथ है। अगर आप डेली बेसिस पर अगर 3 क्वेश्चन का भी टारगेट बनाते हो एक सब्जेक्ट से, 3 क्वेश्चन का भी टारगेट बनाते हो एक सब्जेक्ट से, तो 10 क्वेश्चन 10 दिन में कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 30 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 20 दिन में कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 60 क्वेश्चन, और 30 दिन में 90 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट का 3 क्वेश्चन का टारगेट भी बनाते हो तो ठीक है, ये आराम से चीजें कंप्लीट होती है। इसलिए मैं कहूंगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक चैप्टर 2 चैप्टर का टारगेट बनाओ, जस्ट यू मेक श्योर यू कंप्लीट विद द 3 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन का टारगेट बनाओ। जब आप करोगे तो आपकी चीजें आराम से हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात दूसरी सब्जेक्ट की भी कर लेता हूँ। दूसरे सब्जेक्ट की जब मैं बात करता हूँ तो मैं बात यहाँ पे करूंगा आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि मेरे ऐसे कई सारे दोस्त होते हैं जो लास्ट टाइम पे मेरे साथ जुड़ते हैं, बोलते सर इंग्लिश में तो पढ़ के ही कुछ नहीं हुआ है, नॉवल नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ऐसे बहुत सारी जो दुख होते हैं उनके मुझे देखने मिलते हैं। तो इस चीज के लिए मैं आपको सोल्यूशन क्या देना चाहता हूँ फॉर दिस, मैं आपको एक चीज का सोल्यूशन दे दूं कि यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले एक चीज पढ़ना भी से चालू कर दो।
पढ़ना अभी से चालू कर दो। ऑलरेडी मेरे कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है जहां पे मैंने आपको कई सारी चीजें पढ़ाई हुई है, कई सारी चीजें मैंने क्या करवाई हुई है, ठीक है। या फिर आप अगर चाहते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यूट्यूब से भी चीजें मैं कैसे फॉलो कर लूँ, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, क्या चीजें मुझे करनी चाहिए, क्या चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए, तो यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे तरीके से डाला हुआ है हर एक चीज। लेकिन फिर भी अगर आपको यह नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारी आरसीसी बैच, आरसीसी 2.0 जो बैच है, जो आपकी लॉन्च होने वाली है आपकी 24 अक्टूबर को, ठीक है, जहां पे इंग्लिश का सब्जेक्ट मैं लेने वाला हूं, जहां पे मैं आपको इंग्लिश की हर एक चीज बताने वाला हूँ, इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, साथ ही साथ पढ़ाऊंगा, से बताऊंगा, अरे पढ़ाऊंगा मैं भी, जहां पे आप मेरे से 1 to 1 कनेक्ट होकर चीजों को अपनी पूछ भी सकते हैं, डाउट क्लियर भी कर सकते हैं, कोई और दुविधा रहेगी तो उसमें भी मैं आपकी अच्छे से मदद कर पाऊंगा आपके इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो 24 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है, ठीक है, 24 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे मैं फॉर्म की लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। और जो प्राइस होगी बहुत मिनिमम प्राइस रहेगी, अराउंड 149 रुपीज में आपका पूरा का पूरा इंग्लिश कर 149 रुपीज क्या है भाई, कुछ भी नहीं है। 149 के अराउंड ही प्राइस रहेगी, मुझे भी कंफर्म नहीं है, बट 149 के अराउंड ही प्राइस आपकी रहेगी, ठीक है। तो पहले दिन की प्राइस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आप ज्वाइन कर ले तो भैया आपके लिए कुछ नहीं है, एकदम ना के बरोबर है, समझे, इतने में तो पिज्जा भी नहीं आता, पिज्जा भी इससे महंगा आता है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे फॉर्म की लिंक दी है, अगर आपको अर्ली बर्ड ऑफर चाहिए नीचे फॉर्म की लिंक दी है, तो उस फॉर्म को फिल कर दो और इंग्लिश सब्जेक्ट को सर्च क्लिक कर लेना, तो आपको क्या है, आपको ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आपको कॉल आ जाएगा ऑफिस से आपके इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया आपके पहले मिस्टेक के लिए। अब दूसरा मिस्टेक यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे जो मैं मानता हूँ ये बहुत सारे लोग करते हैं, सिर्फ ये क्या करते हैं, ये ओनली रीडिंग, नो राइटिंग प्रैक्टिस, समझ में आ गया। ये एक सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे होती है। और मेरे कई सारे दोस्त ये चीज को जरूर करते हैं कि जहां पर वो क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस को बाय हार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। ये सबसे बड़ी गलती होती है। देखो कॉमर्स वाले बंदे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाते हैं। देखो क्यों जरूरी बन जाता है, क्योंकि आपको अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे कंटेंट आपको हर जगह एक जैसा नहीं लिखना होता है, आपको डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स आपको क्वेश्चंस के आंसर में वेरिएशंस करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में जो लिखने का तरीका होगा वो अलग तरीका होगा कि आंसर को कैसे प्रेजेंट करना। वहीं जब 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को प्रेजेंट करने का जो तरीका होगा वो अलग होगा। तो क्वेश्चन को लिखना ही नहीं, आंसर लिखना ही नहीं, आंसर लिखने के बाद आंसर जो आपके पेपर प्रेजेंटेशन होती है, पेपर प्रेजेंटेशन भी आपका बहुत ज्यादा मायने रखता है। और एक चीज और जो कॉमर्स वाले में बहुत ही ज्यादा दिक्कत देती है वो यह होती है कि भैया जब आप पेपर लिखते हो, ठीक है, जब आप एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, पेपर आप लिख रहे हो, ठीक है, एग्जामिनेशन पेपर चेक करता है, सिर्फ पेपर लिखना ही बड़ी बात नहीं है। आपको पेपर लिखते लिखते ना ऐसी ऐसी हालत हो जाती है ना, कई सारे मेरे दोस्त ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि सर आंसर आता था बट कैसा हो गया, हाथ दर्द करने लगा, हाथ से पसीने निकलने लगा, टाइम कब पड़ गया। अब ये सारी चीजें क्यों होती है, ये इसलिए होती है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये चीज करते हैं, वो सिर्फ पढ़ते हैं, रीड करते हैं, वो आंसर लिखते ही नहीं है, ठीक है। अब जब आंसर नहीं लिखते तो उसकी वजह से उनके हाथ को वो आदत नहीं होती है, ठीक है, हाथ जो होता है वो उतना यूजफुल नहीं होता है कि भैया यूज टू नहीं होता है कि भैया अब कि मैं इतने घंटे 3 घंटे लगातार मेरा हाथ क्या चल सके। इसके लिए आपको पेपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। जब तक आप ये चीज नहीं करोगे तब तक आपका हाथ यूज टू कैसे होगा, आपकी बॉडी कैसे यूज टू होगी कि भैया 3 घंटे मुझे चीजें कैसे करनी चाहिए। अगर आप इस पे कहोगे तो इस पे भी मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगी, ठीक है, जहां पे कैसे पेपर प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी चीजों के बारे में यहाँ पे मैं बताऊंगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये आपका ये चीज का मैंने सोल्यूशन दे दिया। और लास्ट जो चीज होती है वो यह होता है आपका PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। वो सबसे पहली चीज उनका टारगेट ये होता है कि भैया सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन आएंगे, टेक्स्ट बुक के हिसाब से मुझे चीजें करनी चाहिए। लेकिन इसके चक्कर में वो क्या करते हैं, PYQ को इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, PYQ को इग्नोर कर देते हैं। मैं आपको कह दूं कि आप PYQ को इग्नोर करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है कि जब PYQ आप जब करते हो तो ये हमें ये चीज आप मान के चलो कि आपके 70 to 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। मतलब पिछले बोर्ड एग्जामिनेशन से जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे वही क्वेश्चंस के रिपीट होने के जो चांसेस होते हैं वो 70 to 80% क्या चांसेस होते हैं। तो अगर आप PYQs अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका कहीं ना कहीं जो पेपर है वो बहुत ज्यादा आसान बन जाता है आपके लिए। अटेम्प्ट करने में आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, और आप चीजों को आराम से कवर करके क्या लेके चल सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि सर मुझे PYQ कितने साल का करना चाहिए, मुझे कितनी चीज की करनी चाहिए। आपके बैच के लिए मैं आपको बता दूं,
आपको जो पीवाईक्यू होना चाहिए 2022, 23, 24 और 25, ठीक है। आपको 22 का करना चाहिए, 23 का, 24 और 25। ये 4 साल की पीवाईक्यूज आपको क्या कर लेनी चाहिए, आपको कवर क्या करनी चाहिए। सिर्फ यहाँ पे अगर बात करो 4 साल के मतलब कितने हो गए टोटल, 8 पेपर्स के, 8 पेपर्स आपको, 8 पेपर्स की पीवाईक्यूज आपको कवर कर लेनी चाहिए, समझे। मतलब 22 के एक आपका मार्च वाला और एक आपका जुलाई वाला, सेम चीज 23 का भी मार्च और जुलाई वाला, फिर उसका 24 का आपका फेब और जुलाई वाला, ठीक है, 25 का फेब और जुलाई वाला, ठीक है। ये तीनों चीज आपको, ये 4 ऐसे करके टोटल आप 8 पीवाईक्यूज कर लिया। इतना भी आपने कर लिया तो आपके लिए चीजें आसान बन जाती है। सिर्फ देखना ही नहीं है, एनालाइज नहीं करना है, इसको प्रैक्टिस भी करना है, इसको अटेम्प्ट भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीजें बता दी, होप सबको चीजें क्लियर हो गई। Still if you have any doubt please do let me in the comment section। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।